बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सना और अपने चैनल मनोसलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम में आप सबको वेलकम करती हूं। तो आज बनाएंगे हम हैदराबादी बहुत ही मज़ेदार चटनी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और पराठे और मूली के पराठे, आलू के पराठे और स्पेशली लच्छा पराठे के साथ बहुत मज़ा देती है। तो एक की जगह आप 4 पराठे खा जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बनाइए और सबके साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी से हम रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने चीज़ें ली हैं। तो ये टमाटर लिए हैं, ये मेरे फ्रीज़र के टमाटर हैं, मैंने 3 अदद लिए हैं। और इसके साथ ही मैंने कुछ हरी मिर्चें ली हैं, कुछ लहसुन लिए हैं और कुछ लाल मिर्च जो हरी हो गई है वो ली है मैंने इस तरीक़े से। तो ये दोनों मिर्चें इस तरीके से अब हम क्या करेंगे कि हरी मिर्चों को जो है वो सबसे पहले हम इस तरीके से डंडी निकाल लेंगे और बीच से इसको काट लेंगे। तो सबसे पहले हमने तमाम हरी मिर्चों के साथ यही करना है। मैंने हरी मिर्चों को पहले वॉश कर लिया था और इनको ड्राई भी कर लिया था टॉवल के साथ। और इसके बाद ये जब हमारी हरी हो जाएंगी तो हम इसी तरीके से जो हरी मिर्चें लाल हो गई हैं उनको भी इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो ये मैं आगे बताऊंगी कि मैं ये कट क्यों कर रही हूँ। तो अब हम टमाटरों की कटिंग करेंगे। तो हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे फ्रीज़र के टमाटर हैं तो बस हम इसको इस तरीके से प्लस का कट लगा देंगे इसमें। तो इस तरीके से हमें छिलका उतारने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो बस हमने तमाम टमाटर के इस तरीके से कट लगा लेने हैं और नीचे जो ये नज़र आ रहा है इसको रहने देंगे, ये बाद में पील ऑफ हो जाएगा आराम से। तो देखिए, मैंने यहाँ लगन लिया है और लगन में डाल दूँगी मैं नमक। तो बस इसको जो है तो हम गरम होने देंगे अच्छी तरीके से। नरम ये गरम हो जाए हमारा नमक तो बस ये रेडी हो जाएगा। तो बस आगे हम नमक के गरम होते ही इसमें हरी मिर्चें और लहसुन को डाल देंगे। लहसुन मैंने एक पूरा जो है इसका फूल लिया था और उसके जो है वो जवे जो हैं अलग कर लिए हैं। और देखिए, हमारे माशाल्लाह से ये 10 मिनट में हमारे जो हैं वो इस तरीके से भुन गए थे नमक के अंदर। तो बस हम छानेंगे इनको, इस चम्मच से ही हम छान लेंगे और इसको निकाल लेंगे। तो अगर कोई इसमें ढेली सी जो है नमक की आ जाए तो वो आप निकाल दीजिएगा। तो बस हम इसको जल्दी जल्दी जो है वो निकाल देंगे अच्छी तरीके से। हमारे लहसुन भी बहुत अच्छे भुन गए हैं और साथ में हरी मिर्चें भी बहुत अच्छी भुन गई हैं और खुशबू भी निहायत अच्छी आ रही है। तो बस अब हम जो है टमाटरों के साथ भी यही करेंगे, क्योंकि टमाटर मैं साथ इसलिए नहीं रखी कि इसमें से थोड़ा पानी भी निकलता तो वो फिर मिर्चें जो हैं हमारी सही से भुनती नहीं। तो मिर्चों और उसको अलग हमने भूनना है और टमाटर को जो है वो अलग भूनना है। तो इस तरीके से हम ऊपर नीचे इनको करते रहेंगे और नमक से बिल्कुल इसको छुपा देंगे। तो नमक की गर्मी से जो है ये बहुत अच्छी तरीके से भून जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं चटनी के अंदर। तो ये जो है आपने इसको एक बार ज़रूर बनाना है, ये चटनी बहुत ही मज़े की बनती है। तो नमक की आप फ़िक्र न करें, आगे मैं आपको बताऊंगी कि अगर नमक इस तरीके से ज़्यादा इस पर लग जाए तो क्या करेंगे। तो बस इसको जो है हमने भून लिया है, माशाल्लाह से हमारे भुन गए हैं और छिलका जो है इसमें आप देख सकते हैं कि अलग होना स्टार्ट हो गया है। तो बस यही इसकी पहचान है इसकी भुनाई की कि टमाटर भुन चुका है। तो बस हम जल्दी जल्दी इसको जो है वो निकाल देंगे और ठंडा करेंगे। सबसे पहले हमने टमाटर को ठंडा करना है और ठंडा जब हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसको एक दूसरी जगह शिफ्ट करना है और इसके ऊपर पानी डालना है। और पानी के साथ जो है वो हमारा तमाम जो इस पे नमक एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो निकल जाएगा और इस तरीके से हम फिर छिलका भी आसानी से उतार पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं किस तरीके से आसानी से टमाटर के ऊपर से छिलका जो है उतार रही हूँ। तो बस आपने यही काम करना है, पानी से इसको धोना है ताकि नमक इसमें से निकल जाए और फिर हम छिलका उतार देंगे आसानी से। तो आप इस चटनी को ज़रूर बनाइएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
और आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ आपके कमेंट से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये सब कुछ हमने कर दिया है। हमने लहसुन के जो है वो छिलके नहीं उतारने हैं, इसमें लहसुन इसी के साथ जो है रेसिपी में यूज़ होगा। तो बस इस तरीके का हाथ वाला आप हैंड ब्लेंडर ले लें और इसको जो है हम शिफ्ट कर देंगे। इतना हैंड ब्लेंडर है कि ये तमाम चीज़ें एक साथ हमारी आ जाएं। अगर एक साथ नहीं आ रही हों आपकी तो आप 2-3 दफ़ा भी इसको डाल के जो है वो घुमाएंगे तो आपका आसानी से जो है वो पिस जाएगा। तो हमने आसानी से इसको जो है वो पीस लेना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती। सब जो है हमारी भुनी हुई चीज़ें हैं और नरम हो गई हैं। टमाटर तो बहुत ही सॉफ्ट हैं, तो वो टमाटर इसके साथ जो हैं बहुत अच्छी तरीके से पिस जाएंगे। तो बस हमने इसको जल्दी जल्दी पीस लेना है और उसके बाद मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से ये इस तरीके से हमारी तैयार हो गई है। इसके अंदर हम जो है वो काला नमक डालेंगे। नमक तो इसमें एक्स्ट्रा था ही डला हुआ, अगर आपको नमक भी कम लगे तो आप इसमें डाल सकती हैं नमक। तो मैं यहाँ काला नमक थोड़ा सा डालूँगी और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी डाली है, 1/2 टीस्पून। और सिरका डालूँगी यहाँ पे मैं खटास के लिए। इमली का या लीमू का यहाँ पर हमने नहीं डालना है, हमने सिरका डालना है। तो सिरका आप अपनी पसंद से डालें। मैंने यहाँ 1 चाय का 3 टीस्पून जो है वो लिया था और इसके साथ ही मैंने इसमें चिली सॉस डाला है और वो मैंने 2 टीस्पून डाला है। इस तरीके से हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छी चटनी जो है वो हमारी तैयार होती है। तो देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर किस तरीके से आया है। ये दरदरी बननी चाहिए, यही इसका मज़ा है। तो इसको बनाइएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको आज की ये मेरी चटनी कैसी लगी। ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम से सना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो इसी तरीके से मेरी वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।